सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। कोटा में कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने एक बड़ा बयान दिया। गोविंद सिंह डोटासरा सीनियर आईपीएस ऑफिसर के खिलाफ बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आए और उन्होंने अपने भाषण में कोटा रेंज आईजी रविदत्त गौड़ को न केवल सुधर जाने की नसीहत दी बल्कि घुटनों के बल चलवाने की धमकी तक दे डाली। कोटा में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मंच से डोटासरा ने अपने संबोधन में कहा कि कोटा के आईजी रविदत्त गौड़ अपनी आदत से बाज आ जाएं, क्योंकि अगर कांग्रेस का कार्यकर्ता अगर आपके पीछे लगा तो फिर सीएम भजनलाल और ओम बिरला भी आपको नहीं बचा सकेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता ईडी, सीबीआई और पुलिस की कार्रवाई से डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने धमकी भरे अंदाज में कहा कि तुम्हें जितने जुर्म करने हैं कर लो, लेकिन अगर तुम्हें घुटनों के बल नहीं चलवा दिया तो मेरा नाम भी गोविंद सिंह डोटासरा नहीं है। डोटासरा ने धमकी भरे अंदाज में कहा कि मिस्टर रविदत्त गौड़ आपकी नौकरी में झोल पड़ जाएगा। कांग्रेस का कार्यकर्ता आपकी नौकरी के पूरे काले चिट्ठे पटल पर रख देगा। कानून के मुताबिक काम करिए वरना खैर नहीं होगी। श्रीमान रविदत्त गौड़ साहब, आप अपनी आदत से बाज आ जाओ, नहीं तुम्हारी नौकरी में पड़ जाएगा जोर। ये कोई नहीं बचा सकेगा, न ओम बिरला बचा सकेगा, न भजनलाल बचा सकेगा, कोई नहीं बचाएगा। जिस दिन कांग्रेस का कार्यकर्ता आपके पीछे लग गया, आपके पूरी नौकरी के कारनामों करके इस पटल के ऊपर रखने का काम करेगा। और ये शुरुआत मैं कोटा से आज आपके यहां से इस मंच के सामने आपके सामने कहना चाहता हूं, मिस्टर रविदत्त गौड़ अपने आप को संभालने, वरना कांग्रेस का कार्यकर्ता तेरा सीना हराम कर देगा। कानून के मुताबिक काम करो वरना खैर नहीं होगी। ये ईडी, पीडी, सीबीआई, चीटी पीटी कुछ नहीं लगती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जेल में आदमी जाते हैं, पशु नहीं जाते। गोविंद डोटासरा और कांग्रेस के कार्यकर्ता तुम्हारे जुल्मों को सहन करने के लिए नहीं बने हुए। तुम कितनी औकात तुम्हारी है कर लेना, लेकिन तुम कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। घुटनों के बल नहीं चलवा दिया तो हमारा नाम गोविंद डोटासरा। कल कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा सर्किट हाउस पे सभा करके फिर कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने जाने का कार्यक्रम था, जिसमें वो सभी लोग जाना चाहते थे, जबकि नियमानुसार 5 ही आदमी जाते हैं। पुलिस ने रोका तो काफ़ी ज़्यादा धक्का मुक्की हुई और जो वहाँ पर भाषण दिए गए वो भी भीड़ को आक्रोशित उत्तेजित करने वाले थे और भीड़ ने भी काफ़ी ज़्यादा पुलिस पर धक्का मुक्की की। इस बात को लेकर 2 प्रकरण दर्ज किए गए। एक प्रकरण तो विधायक गणों के विरुद्ध दर्ज किया गया, जिसका अनुसंधान सीआईडी, सीबी के द्वारा किया जाएगा। दूसरा प्रकरण अन्य कार्यकर्ताओं के विरुद्ध दर्ज किया गया है, जिसका अनुसंधान मियाँपुरा थाने पर ही किया जाएगा। जब जनता के प्रति जवाबदेही सरकार की खत्म हो जाती है, खरा नहीं उतर पाती है, डरने लगती है, तो जब विरोध बढ़ता है तो विरोध को दबाने के लिए पुलिस को सामने लाकर झूठे मुकदमे दर्ज करवाती है। आप सब लोग वहीं थे ना, सारे सीसीटीवी कैमरे हैं, किसने मारा है पुलिस वालों को? ठीक है, विरोध प्रदर्शन हुआ है तो जोर आजमाइश, धक्का मुक्की जो कार्यकर्ता करते हैं उतना सा हुआ है। इससे कोई विरोध की आवाज को बंद नहीं कर सकते, आप मान करके चलिए। अब तो सबके समझ में आ ही गया है ना, सारी पार्टी के ऊपर तक। यहाँ पार्लियामेंट का परिणाम अगर कोई 19-20 हुआ है जिसको कांग्रेस पार्टी जीत रही थी, तो वो जनता के विश्वास से नहीं जीते हैं, शासन की ताकत से। एक एक आदमी को भय दिखाकर, डराकर, तेरी दुकान नहीं चलने देंगे, तेरा ठेका नहीं चलने देंगे, तेरा ट्रैक्टर नहीं चलने देंगे, ट्रॉली नहीं चलने देंगे। ऐसा नहीं होता है। और इसीलिए प्रदेश अध्यक्ष ने ये महसूस किया कि आईजी पार्टी बने तो स्वाभाविक है, तो चेतावनी देने का विषय। और ये सारी चीज़ें कांग्रेस का राज आएगा तब तक ध्यान में रहेगी। तो ये जो धमकी भरे लहजे में जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया कि कांग्रेस की सरकार आएगी
तब देख लेंगे। तो ये क्यों आखिर धमकी भरे लहजे में कहा गया? गोविंद सिंह डोटासरा कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से भी जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया, जरा उन्हीं को लेकर के चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मिलवा देते हैं आपको भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता सुरेश गर्ग जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। प्रियदर्शी भटनागर साहब कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ पूर्व RPS अधिकारी योगेंद्र कुमार जोशी जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। योगेंद्र जी बहुत स्वागत है, सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन शुरुआत में सबसे पहले प्रियदर्शी भटनागर साहब आपसे ही कर रहा हूँ। बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि ये जो सड़क पर गुंडागर्दी की गई, ये जो झड़प हुई, ये उसी के बदौलत तो आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, उसी के खिलाफ तो FIR दर्ज की गई है और उल्टा आप अधिकारियों को धमकी दे रहे हैं। धमकी देना क्या ठीक है कि हमारी सरकार आएगी तो हम देख लेंगे, घुटनों के बल चलवा देंगे? जी देखिए, राजस्थान पुलिस का भाजपाई राजनीतिकरण का जीवंत उदाहरण आपने कोटा की घटना से देखा। अब आप कह रहे हैं गुंडाई। जिस गांधीवादी प्रदर्शन को गुंडाई की संज्ञा दी जा रही है, उस तरीके का प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी अभी गत 5 साल में करती है। अब बात रही है कि अगर आपके पास में प्रॉपर पर्याप्त साक्ष्य मौजूद है कि अगर आप किसी पुलिस वाले के साथ में किसी कार्यकर्ता के द्वारा मारपीट की गई है, तो आप बाकी सारी चीजें तो सारे चैनल्स में दिखा रहे हैं, तो भाजपाई डर क्यों रही है? आप उसको भी दिखाइए ना। सिर्फ झूठे आरोप लगाने से कुछ नहीं होता है। वास्तविकता तो यह है कि इस राजस्थान की जनता में बहुत शक्ति है। और जो गोविंद सिंह जी डोटासरा ने कहा, मैं उस एक शब्द को दोहराता हूं। गोविंद सिंह जी डोटासरा ने जो कहा वह बिल्कुल दुरुस्त है। ऐसे पुलिस अधिकारी, ये गांधीवादी शब्दावली होगी भटनागर साहब, ये गांधीवादी शब्दावली है कि मैं घुटनों के बल चलवा दूंगा। बिल्कुल कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता आपके पीछे लग गया तो कोई छोड़ेगा नहीं। ये धमकी है, ये क्या गांधीवादी विचारधारा है? ये बिल्कुल धमकी नहीं है। नहीं, बिल्कुल है। मैं आपको बता रहा हूं ना, मेरी बात कंप्लीट कर लूं। जनता जनार्दन के सामने बड़ी ताकत है, न्याय में बड़ी ताकत है। अगर न्याय का कोई हनन करेगा तो उसको घुटने के बल पर आना पड़ेगा और रेंग कर चलना भी पड़ेगा। नहीं तो वो संविधान करेगा, वो कानून करेगा, वो नियम करेंगे ना। कोई नेता या कोई व्यक्ति विशेष कर देगा। हम नियम की तो दुहाई दे रहे हैं, हम नियम की ही तो दुहाई दे रहे हैं कि जब कांग्रेस का राज आएगा, जब न्याय का राज आएगा, जब सुशासन आएगा, तब इनको घुटनों के बल चलाया जाएगा। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं एक चीज में और आपको बताना चाहूंगा। हम कांग्रेस का प्रदर्शन था पेपर लीक पे, घोषित जो पानी बिजली की कटौती हो रही है इसके ऊपर है, और जो अपराध बढ़ा है, राजस्थान को रेपिस्तान कहने वाले भाजपाइयों की जो आज स्थिति है, वो जग जाहिर करने के लिए इस आंदोलन को मुद्दाविहीन हो चुकी भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दे से भटकाने के लिए इस तरीके का राजस्थान पुलिस का दुरुपयोग किया है, संवैधानिक संस्थाओं का वापस से दुरुपयोग किया है, जिसका कांग्रेस जवाब देगी और जनता भी जवाब दे चुकी। सुरेश जी को मैं जरा जोड़ लेता हूं। सुरेश जी वो कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, और नेताओं को तो बयान आपने सुने ही हैं, कह रहे गांधीवादी तरीके से हमने प्रदर्शन किया, लेकिन हमें जबरन, बिना, अगर कोई आपके पास सबूत है तो आप पेश कीजिए, दिखाइए कि इस कार्यकर्ता ने किसी पुलिसकर्मी के साथ मारपीट की है। और दूसरा वो ये कह रहे हैं कि साहब ये तो हम ये चेतावनी दे रहे हैं। शुभेंदु जी, कोटा के अंदर इनके 2 दिग्गज नेता हैं, शांति धारीवाल जी और भरत सिंह जी। इन्होंने कोटा के अंदर आंदोलन किया। अब उस कोटा के अंदर जब 2 दिग्गज इनकी सभा के अंदर नहीं आते हैं और उन सभा में दोनों दिग्गजों की अनुपस्थिति में वहां पे भीड़ इकट्ठी नहीं होती है, तो डोटासरा जी को क्या करना कि अपनी खींच किसी दूसरे के ऊपर उतारना। जब उनको लगा कि यहाँ पे भीड़ इकट्ठी नहीं हुई है, यहाँ पे जनता इकट्ठी नहीं हुई है, तो पुलिस वालों के ऊपर अनाप शनाप अलग अलग आरोप लगाना और उनको धमकी देना, इस तरह की बातें करना जिससे कि अखबारों के अंदर सुर्खियां बटोर ले। इसके अलावा और कुछ नहीं था। इस तरीके से धमकी देना, देखो राजनीति के अंदर इस तरह से एक सरकारी अधिकारी को धमकी देना शोभा नहीं देता, लेकिन धमकी देने के पीछे जो लॉजिक है वो ये है कि इनके 2 दिग्गज शांति धारीवाल और भरत सिंह, क्योंकि कोटा का अगर नेतृत्व करते तो या तो शांति धारीवाल जी करते हैं या भरत सिंह जी करते हैं। इसके अलावा इनके पास में वहां नेता नहीं है, दोनों वहां पे नहीं थे, क्योंकि वहां पे जो कार्यक्रम था, जो प्रहलाद गुंजन जी का कार्यक्रम था, दोनों में वो लोग आए नहीं। अब नहीं आने की वजह से थोड़ा सा जो गुस्सा आया कि भाई हम बड़े बड़े लोग, भाई प्रदेश अध्यक्ष आ गया, प्रतिपक्ष के नेता आ गए, सब लोग आ गए, भीड़ तो इकट्ठी नहीं हुई। अब भीड़ इकट्ठी नहीं हुई तो क्या करना, पुलिस के ऊपर ही गुस्सा निकाल दो।
पुलिस को ही धमकी दे दो, तो ये है। नहीं, वो तो ये और कह रहे हैं फिर कि ये अब बीजेपी देखो को ये सपोर्ट किया सुबेंद्र गया, जी- सिस्टम के अंदर सुबेंद्र रह जी, करके ये अभी भी 5 कई साल लोग ये हैं जो करेंगे। साथ दे रहे हैं बीजेपी का, बड़ा आरोप लगा रहे हैं। क्या सिस्टम के अंदर रह करके कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं। प्रहलाद ये गुंजल तो खुल करके कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये जो जीत हुई है ये सिस्टम के अंदर बैठे हुए लोगों की वजह से हुई है। देखिए सुबेंद्र जी, रवि दत्त गौड़ जी तो इनके टाइम पे भी थे और अच्छी अच्छी पोस्ट पे रहे हुए हैं, तो ऐसी कोई बात तो है नहीं। दूसरा, अब इनको आने वाले 10-15 सालों तक इनकी सत्ता आनी नहीं है, तो वो इंतजार करते रहे 15 साल 20 साल तक हमारी सत्ता आएगी तब हम पुलिस वालों के साथ करेंगे। और ये 5 साल तक शुभेंद्र जो 5 साल तक इसी तरीके की व्यूहरचना करते रहेंगे, ऊट पटा, क्योंकि इनकी भीड़ तो इकट्ठी होगी नहीं, जनता इनके साथ है नहीं। अब जब जनता साथ नहीं है तो क्या करे? कैसे अखबारों में लाइमलाइट आए या मीडिया के अंदर लाइमलाइट आए? तो उसके लिए ये नया एक तरीका निकाला इन्होंने कि पुलिस वालों को धमकी दो, पुलिस वालों के लिए ऊटपटांग बोलो और फिर सुर्खियां बटोरनी होगी। तो ये चीजें हैं, बाकी कुछ नहीं है। जिस चीज के लिए धरना प्रदर्शन करना था उसका तो उन्होंने बात की नहीं और पुलिस अधिकारी को धमकी देने की बात कर ली, ये हुआ है वहां पर। ठीक है, योगेंद्र जी को जोड़ रहा हूं। योगेंद्र सर, एक चीज बताइए कि राजनीति होती है, इसमें एक प्रेशर क्रिएट कर दिया जाता है, जो अधिकारी हैं, जो सिस्टम में रहने वाले लोग हैं, उनको जबरदस्ती बीच में घसीटा जाता है। आपको लगता है कि किसी अधिकारी को इस तरीके से राजनीति में लाना, उसके ऊपर पर्सनल कमेंट करना, ये किसी तरीके से ठीक है? देखिए शुभेंद्र जी, एक बड़ी ताज्जुब की बात है कि ये आईजी कोटा रेंज में इनके समय में आईजी रहे हैं, फिर इनके सीएम इनको जोधपुर ले गए, जोधपुर ये कमिश्नर रहे, और फिर वापस जब बीजेपी सरकार आई तो इनको कोटा में लाया गया। तो या तो ये अधिकारी इनके रीढ़ में हड्डी नहीं है, या तो वो अधिकारी माना जाए जैसा कि राजनीतिक दलों के माध्यम से सुना जाता है, या फिर ये अधिकारी, आप देखते हैं कि राजनीति में कितनी दूषिता फैल गई है। लोग ये कहते हैं कि साहब हम राजनीतिक दबाव किसी अधिकारी पर नहीं डालते। तो अब इनके इन भाषणों से क्या लगता है कि जब ये अधिकारी कांग्रेस के शासन में, इनके शासन में कोटा और जोधपुर थे तो इनकी बात मानते थे, ये तो ये माना जाए, और या ये माना जाए कि ये जब उनके शासन में बात मानते थे तो अब इनकी बात क्यों नहीं मान रहे हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि ये कहना कि राजनीतिक दबाव अधिकारियों पर नहीं होता, ये इन डोडासरा जी के भाषण से परिलक्षित होता है कि होता है। ये राजनीतिक दल हमारी ब्यूरोक्रेसी पर दबाव डालते हैं, और ये बिल्कुल अच्छा उदाहरण है कि यही अधिकारी इनके समय में 2 जगह आईजी और कमिश्नर रह चुके। जब यही अधिकारी जब बीजेपी के शासन में आते हैं तो ये कितने परेशान हो जाते हैं। या तो ये है कि जिसके शासन में ये अधिकारी रहते हैं उसके ये बात मानते हैं, दूसरे की बात नहीं मानते, या जिसके शासन में, तो ये इस अधिकारी के ऊपर निर्भर करता है कि ये अधिकारी किस तरह से अपना शासन चलाते हैं। लेकिन इन बातों से जो ये कांग्रेस के पदाधिकारियों ने वहां कोटा के अंदर नीट परीक्षा को लेके जो धरना और प्रदर्शन किया है, ये अपने गिरेबान में नहीं देख रहे कि राजस्थान में कितनी परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं। आप देखो क्या जमाना आ गया है कि खुद भटजी भट्टा खावे, दूसरे ने ज्ञान बतावे। राजस्थान में एक परीक्षा ऐसी नहीं है जो बिल्कुल क्लियर हुई हो, और ये दे रहे दूसरों को ज्ञान वहां इकट्ठे होकर के। मैं ये कह रहा हूं कि ये या तो इन हमारे आईजी साहब में ही कमी है बहुत ज्यादा, जो ये इन नेताओं के जूते चटकाते फिरते थे आगे पीछे। अब कांग्रेस राज में भी इन्होंने लड्डू खाए, और बीजेपी राज में भी ये लड्डू खा रहे हैं। तो ऐसे अधिकारियों को ये राजनेता जो हैं, जो इस प्रकार के कमजोर अधिकारी हैं, इनको ये अपना जादूगर बना के उसको रखते हैं नुमाइंदा, कि ये जैसे मोड़ते हैं वैसे मुड़ जाते हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि अब अधिकारियों को आने वाले समय में इस प्रकार के राजनेताओं से पोस्टिंगें लेने से बेहतर यह है कि उन अधिकारियों अपने काम के आधार पर पोस्टिंग लें, न कि इन अधिकारियों की चापलूसी करके। ये इस तरह से गलत बात होगी। जो कल हमारे राजस्थान पुलिस के एक उच्च अधिकारी के बारे में इस तरह से बात की गई है, हमें तो शर्म आई भाई। अगर हम इसकी जगह होते और ये हमारे नाम को लेके इस तरह से बकवास करते तो हम कुछ न कुछ जरूर करते। और आज भी ये कह रहा हूं, क्या इन आईजी के अंदर दम होना चाहिए कि इन्होंने जो इनके खिलाफ जो कि हम घुटने रगड़ देंगे, हम आपका ये कर देंगे, इनको चाहिए
कि ये जाकर के अदालत में इस्तगासा पेश करें इनके खिलाफ। हाँ। और अगर ये मान लीजिए चापलूसी करके ही नौकरी करते रहे तो फिर तो भगवान इनका मालिक है साहब, फिर तो ये जो कह रहे हैं जो इनके साथ होगा। ठीक है, यानी कि एक्शन लेना चाहिए और कानूनी तौर पर एक्शन लेना चाहिए, इसमें जवाब देना चाहिए कि अगर उनके ऊपर सवाल खड़ा किया गया, और ये जाहिर तौर पर अधिकारियों का मनोबल गिरता है। ठीक है, इस बीच हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा जी भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। पूरा आपने सुना ही है जिस तरीके से अधिकारियों को लेकर के सवाल उठाए गए हैं, और एक पर्टिकुलर अधिकारी को लेकर के घुटनों के बल चलवा देंगे, सिस्टम के अंदर रह करके बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, और अपने कार्यकाल के अंदर बड़ी पदवी उनको दी जाती थी, बड़ा उनको सराखों पर रखा जाता था। लेकिन इस समय के साथ बदलाव कैसे, आपको इसमें क्या नजर आता है? और अधिकारी को लेकर के इस तरीके की टिप्पणी, श्याम सुंदर सर, आपको क्या लगता है? देखिए शुभेंदु जी, जिस प्रकार से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते जिस भाषा का मर्यादा की अनुपालना करना उनका दायित्व बनता है, क्योंकि वो कार्यकर्ताओं के बीच में किस तरह की स्थितियां करना चाहते हैं। देखिएगा, वो खुद प्रदेश अध्यक्ष होने के बाद अपने कार्यकर्ताओं में अगर इसी प्रकार का जोश खरोश भरना चाहते हैं और शासन को झुकाने का स्टाइल ये करना चाहते हैं, तो फिर देखिएगा फिर वो नैतिकता। आप तो चीफ सेक्रेटरी से बड़े रैंक के व्यक्ति हो, विधायक होता है जो चीफ सेक्रेटरी से रैंक बड़ा होता है, और ऐसी स्थिति में आप वहां भाषणबाजी में इस तरह का शब्दों का उपयोग करो। निश्चित तौर पे देखिएगा कि शासन में कुछ 19-20 होता है, ये तो पता है गर्ग साहब को, क्योंकि देखिए चुनाव में कोई व्यक्ति क्यों लगवाता है ये तो पता है, थोड़ा बहुत होता है 19-20 से। तो जोशी जी भी जानते हैं, जोशी जी कोटा में बहुत रहे हैं, इनको सारी चीजों को पता है। लेकिन अधिकारी अपना ईमान बेच दे वो तो सब चीजें सुन सकता है, नहीं तो देखिएगा आईजी स्तर का आदमी तो बहुत कुछ कर सकता है। देखिएगा वो जानता है कि राजनीति में शासन कभी इनका होता है कभी उनका होता है, और वो प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते वो मंत्री भी रहे पहले, वो सारी बातें रहे। लेकिन मैं फिर मानता हूं कि इस तरह की भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए गोविंद सिंह डोटासरा को। और देखिएगा वो किस व्यक्ति के लिए कर रहे थे, जो कल तक बीजेपी का था वो आज आपका है, उसके देखिए उनके खिलाफ तो देखिएगा गर्ग साहब को पता है कि एक सीएमएचओ के खिलाफ किस प्रकार का उन्होंने कहा था, और वसुंधरा जी ने उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने निलंबित किया था, आपको तो पता है ना गर्ग साहब। लेकिन वो बीजेपी में नहीं है, वो कांग्रेस में है, और वो एक प्रदर्शन बड़ा कर रहे हैं। प्रदर्शन करने का अधिकार है आपको, आपने मांगे रखने का भी अधिकार है, इसमें कोई नहीं दिक्कत नहीं है। लेकिन भाषा की संयमता तो आपको रखनी पड़ेगी। आप प्रदेश अध्यक्ष किसी पार्टी के, आप आम कार्यकर्ता होते तो सब मान लेते। प्रदेश अध्यक्ष का नैतिक दायित्व बनता है कि वो बोले आप गरिमा के रूप में। अब धमकी भी दें तो किस प्रकार, आप तो विधानसभा में उठा सकते हो इस मामले को, और प्रतिपक्ष का नेता आपके साथ था, विधानसभा का प्रतिनिधि यदि इस तरह का अधिकारी अगर वो गलत कर रहा है तो तथ्य है, तो आप तो विधान बजट सत्र आ रहा है, आप सब चीजें ला करके उसके खिलाफ करो ना कार्रवाई, कौन मना करता है। लेकिन जिस प्रकार की भाषा का उपयोग करके यदि देखिएगा कि आपस में जिस तरह की चीज हो जाती है कई बार, और फिर वो किस प्रकार का वातावरण और किस प्रकार की स्थिति बन जाती है, वो कभी भी ठीक नहीं हो सकती। इसलिए आपका दायित्व बनता है कि आप इस तरह की भाषा का उपयोग ना करो। मैं तो कई बार कहता हूं कि आप एक जनरल कार्यकर्ता होते तो कुछ भी कह सकते थे। और आप देखिए अगर वो तो अच्छा है कि अधिकारी तो अब सही बात है, इस्तेगासा करके अगर आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दे या खुद ही मुकदमा दर्ज करा दे तो वो तो उसे करा सकता है, क्योंकि आपने जिस प्रकार की उपयोग किया वो नियमों के तहत और संविधान के तहत ये नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, क्योंकि राजनीति में आप अपने आप को चर्चित बनाए रखने के लिए जिस प्रकार से आप लोकसभा के चुनाव में जिस तरह के गाने का उपयोग करके दुपट्टा हिला करके बहुत सारे अपने को चर्चित बनाने का प्रयास करते हैं, आज भी जिस भाषा का उपयोग कर रहे हैं वो एक संयमता और मर्यादित भाषा मैं तो शुभांशु से मानता नहीं हूँ। इसलिए निश्चित अपने कार्यकर्ताओं को ये सीख दोगे तो फिर कार्यकर्ता सीखेगा क्या, संयम उसी रास्ते पर चलेगा और उसी तरीके की भाषा शैली का इस्तेमाल करेगा वो भी। तो ये तो गलत ट्रेंड सेट कर रहे हैं ना। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसमें मैं भटनागर साहब को जोड़ लेता हूँ। भटनागर साहब, अब ये तो मानना पड़ेगा ना, अभी भी आप कह रहे हैं गांधीवादी, अब तो शुरुआत में आप ये कह रहे थे कि नहीं साहब बिल्कुल ठीक कहा है, गांधीवादी विचारधारा को हम मानते हैं, लेकिन गांधीवादी विचारधारा के अंदर कब किसी को धमकी देने लगे, कब किसी को घुटनों पर लाने की बात करने लगे, ये बता दीजिए जरा। देखिए, संवैधानिक संस्थाओं का धर्म होता है और राजधर्म का भी यही नियम होता है कि अगर वो निष्पक्ष है और सही है तो इस चीज को वो जनता के बीच में साबित करे। कल का जो कांग्रेस का प्रदर्शन था उसके अंदर जो राजस्थान पुलिस और जो कोटा पुलिस का रवैया नजर आया वो एक तरफा था।
वो भाजपाई राजनीतिकरण का जीवंत नमूना था। ऐसी स्थिति के अंदर उस व्यक्ति को कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं है जो सबसे पहले अपना धर्म नहीं निभा रहा हो। एक बात। दूसरी चीज, जनता को यह अधिकार है, जनता के पास में वो शक्तियां प्राप्त है, जनता जिसको चाहे अन्याय के खिलाफ एकजुट खड़े होकर उसको घुटने के बल पे ला सकती है। माननीय डोटासरा जी ने भी यही बात कही और ये चीज उनको एहसास कराई है कि अब आज आप राजस्थान के अंदर भाजपा के दबाव में आकर अगर जनता के पहले आपके दबाव में थे, खड़े हुए तो पहले आपके दबाव में थे वो। की बात कर रहा हूं मैं, आज वर्ड यूज करा है। हाँ नहीं, आप तो आज का वर्ड यूज कर रहे हैं, मैं तो कल का वर्ड यूज कर रहा हूं। क्या इससे पहले जब आपकी सरकार थी तो क्या आपका भी दबाव था उनके ऊपर? देखिए, देश के अंदर संवैधानिक संस्थाओं को अपने पक्ष में दबाव बना के, माहौल बना के काम करने में भारतीय जनता पार्टी का कोई सानी नहीं है। उसी का प्रतिरूप आपने राजस्थान के अंदर ये डबल इंजन की सरकार में देखा। आज अगर मैं फिर कह रहा हूं, अगर किसी भी कांग्रेस कार्यकर्ता ने, किसी नेता ने पुलिस के साथ में ऐसी स्थिति, ऐसा दुर्व्यवहार, ऐसी मारपीट, ऐसी लूट खसोट, आप शिकायत कर सकते हैं ना उसके लिए। तो आप शिकायत करिए, खुले तौर पर शिकायत करिए। जनता के बीच में आके झूठा माहौल बना रहे हैं तो आप हमारे को बताइए, दिखाइए। आज राजस्थान पुलिस और कोटा पुलिस क्यों बैठी है? आप इस तरीके के स्टेटमेंट देकर के कह रहे हैं कि हम गांधीवादी विचारधारा को फॉलो कर रहे हैं, उसको मान रहे हैं और उसी के आधार पर यह बयान दिया गया है, तो ये तो ठीक नहीं होगा ना सर। गांधीवादी होने के साथ साथ में भगत सिंह आजाद, सुभाष चंद्र बोस की पार्टी भी कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस का इतिहास और देश की आजादी का इतिहास एक समान है। इसलिए आप देख लीजिए कि आज जो हालात बने हैं, जो राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी के 5 महीने के शासनकाल में, ये उसका उदाहरण है जिसका प्रतिरूप आपने देखा कोटा के अंदर कांग्रेस पुरजोर मुकाबले के लिए खड़ी है। ठीक है, यानी कि आप अभी भी उस बयान पर कायम हैं, आप अभी भी डिफेंड कर रहे हैं। एक अधिकारी को अगर आप धमकी दे रहे हैं तो आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, ये अभी भी आप ये मान रहे हैं। उसको आईना दिखा रहे हैं, उसको आईना दिखा रहे हैं, उसकी असलियत जनता को बता रहे हैं। ये धमकी नहीं है, ये धमकी अगर सच्चा इंसान होता ना तो अभी साक्ष्य प्रस्तुत करता, सबूत प्रस्तुत करता, अपनी बात का खंडन करता। लेकिन जो दबा हुआ, छुपा हुआ, बीजेपी की पीठ के पीछे छुपकर वार कर रहा हो, ये उसके लिए इससे अच्छी कोई और भाषा नहीं हो सकती। यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि वो आपके खिलाफ केस करें? सच्चाई की बात करें ना, आज वो झूठे हैं। सच जनता के बीच में लेके आया ना, जो सच आज जनता के बीच में। मैं जरा सुरेश जी को इसमें जोड़ लेता हूं। सुरेश जी, एक चीज बताइए, प्रदर्शन तो बहुत होते हैं, आपने भी किए हैं प्रदर्शन, लेकिन प्रदर्शन के दौरान आपके खिलाफ केस दर्ज हो जाए, थोड़ा बहुत तो चलता है वहां पर, ये सबको पता है कि वहां पर थोड़ा बहुत चलता है, झड़प होती है थोड़ी बहुत, लेकिन उसमें इतना ज्यादा मामला बढ़ जाना और उसमें शिकायत तक दर्ज कर देना विधायकों के खिलाफ, कार्यकर्ताओं के खिलाफ। शुभेंदु जी, मैंने आपको शुरू में ही कहा था ना कि क्या हुआ, वहां के 2 दिग्गज नेता शांति धारीवाल जी और भरत सिंह जी जो कोटा क्षेत्र को संभालते हैं, 2 दिग्गज नेता इनके आंदोलन में शामिल नहीं हुए। उन आंदोलन में शामिल नहीं होने की वजह से इनका जो वहां का जो शो है वो फ्लॉप हो गया। अब जब शो फ्लॉप हो गया तो उसको किस तरह से वो खींच उतारे, तो वो खींच इन्होंने पुलिस वालों के ऊपर उतारी है। ये लाइमलाइट में आने के लिए कि भाई ये किस तरह से लाइमलाइट में आ जाए, सुर्खियों में आ जाए, मीडिया की सुर्खियों में आ जाए, तो उस वजह से इन्होंने एक सीनियर आईपीएस के ऊपर इस तरह का धमकी भरा स्टेटमेंट दिया। अरे भाई, आप तो गांधीवादी बात करते हो, आपने 5 साल तक राजस्थान में अत्याचार किए हैं, आपने 5 साल तक राजस्थान में अत्याचार किए हैं। राजस्थान की जनता ने बहुत परेशान हुई है 5 साल तक, भ्रष्टाचार और अत्याचार, गुमराह करने की कोशिश करी है भारतीय जनता पार्टी। अत्याचार, ये सब कुछ जवाब कल कोटा की जनता ने दिया, आप पुलिस वालों को धमकी देने लगे। अरे जब आपके पास जनता साथ में नहीं है, जनता साथ में नहीं है तो उसमें हमारी कोई गलती नहीं है, पुलिस वालों की भी गलती नहीं है। इस तरह से देखिए 5 साल तक आप यही करते आओगे। ठीक है सर, ठीक है सुरेश जी, ठीक है प्रियदर्शी जी, ठीक है। मैं जरा जोशी सर को जोड़ लेता हूं। आप योगेंद्र सर, एक चीज़ बताइए कि प्रदर्शन होते हैं, ये सभी ने देखा है, अलग अलग जगहों पर होते हैं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा होते हैं, लेकिन क्या इसमें धाराएं जिस तरीके से इसमें लगाई गई, छोटे छोटे प्रदर्शनों के अंदर अगर इस तरीके से मुकदमे दर्ज होने लगे तो ये तो बहुत, हर एक नेता के लिए मुश्किल हो जाएगा ये तो। शुभेंदु जी, कभी इस तरह के जो प्रदर्शन होते हैं उनमें इस तरह की धाराएं तो नहीं लगती हैं, और जब कोई धक्का मुक्की करते हैं या अंदर कलेक्ट्रेट में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं तो नेचुरल है, और फिर अगर पुलिस के कार्य में बाधा पहुंचाते हैं, वो सारी चीजें इसमें लगती हैं।
लेकिन इन्होंने क्या किया है, चलते रास्ते वो सोते हुए शेर को जगाया। अब चाहे वो आईजी साहब इनके शासन काल में इनकी कैसे बात मानते थे, हाँ, कैसे नहीं मानते थे ये वो जाने, हाँ, लेकिन इन्होंने उन आईजी साहब को ये बता दिया कि तुम वाकई में आईजी हो। तुम अब तक जो हमारे साथ काम कर रहे थे ना, जब तक तुम आईजी नहीं थे, लेकिन अब उन्होंने ये बताया है कि मैं आईजी वाकई में हूं। अब मैं आपको बताऊंगा कानून की धाराएं कैसे काम में ली जाती। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि इनको ये लगा था कि यार ये हमारे सामने तो ये सैल्यूट देता रहता था, बड़े 4-4 साल तक हमारे अंडर में रहा है, और आज ये एकदम फ्रंट कैसे हो गया। तो होता है ना कई बार किसी के पास कोई नौकर चाकर काम करता है, वो नई शर्ट पैंट पहने आता है, थोड़ा आकर के चलता है, तो मालिक कहता है अरे भाई तेरे तो दिमाग खराब हो गए। वो की वो स्थिति वहां हुई है। अब ये रवि दत्त जी साहब गौड़ 4 साल तक 5 साल तक लगातार आईजी और कमिश्नर के पद पे रहे। अब ये सोचो कि कितनी बार ये डोटासरा से मिले होंगे या ये इनसे मिले होंगे, कितनी बार इन्होंने सैल्यूट दी होगी। और आज जब लग रहा है कि हमारी यहाँ सभा हो रही है और हमें आईजी साहब ने कोई घास ही नहीं डाली और आईजी साहब ने इस तरह से कर रहे, तो क्या हो गया कि उनको अखर गया साहब, और अखर गया तो उन्होंने जितनी भी भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए था वो भाषा, ये तो चुनाव से पहले से चला रहा है, अच्छा नहीं लगता। प्रहलाद वो भी गुज्जर जो कांग्रेस का बहुत बड़ा नेता है, जो कांग्रेस अध्यक्ष है, उनको तो बिल्कुल भी इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, की शब्दावली क्योंकि करते रहते हैं। हाँ। अभी थोड़े दिन पहले एक एमएलए थे बीजेपी के, वो जाकर बैठे किसी का ब्लड टेस्ट कराएंगे, वो फलाना करेंगे, डीएनए टेस्ट कराएंगे। तो ये इस तरह की हल्की बातें करते रहते हैं। राजनीति में ऐसी शब्दावली अक्सर आम नजर आती है, लेकिन अधिकारियों के लिए अगर ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल होता है तो वो गलत संदेश जाता है। और एक बड़े नेता अगर जिनको फॉलो करते हैं बहुत लोग, कार्यकर्ता उनके पीछे चलते हैं, अगर इस तरीके के स्टेटमेंट उनके द्वारा दिए जाते हैं तो ये गलत मैसेज दिया जाता है। समय थोड़ा सा कम है, माफी के साथ रुक रहा हूं। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। लेकिन अधिकारी के खिलाफ अगर इस तरीके की टिप्पणी होती है तो ये गलत संदेश है, और सिस्टम के अंदर रहने वाले लोग जो जनता के लिए काम करते हैं उनको उनका मनोबल कम करना ये किसी भी तरीके से ठीक नहीं है। यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए कहीं मत जाइएगा, बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।